ओम नमस्ते जी। दिनांक 6 नवंबर 2025 ईस्वी, दिन गुरुवार, तिथि प्रतिपदा 14/54 तत्पश्चात तृतीया, नक्षत्र कृत्तिका 28-27 तक, तत्पश्चात रोहिणी, पक्ष कृष्ण, मास मार्गशीर्ष, ऋतु हेमंत, सूर्य दक्षिणायन, सूर्योदय प्रातः 6:37 पर दिल्ली में, सूर्यास्त सायं 17:32 पर, चंद्रोदय 17:59 पर, चंद्रास्त 7:22 पर। सृष्टि संवत 1,94,08,53,126, कलयुगाब्द 5,126, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दैरब्दाब्द 201। ओम। अष्टांग योग का अभ्यास। अष्टांग योग अध्यात्म के नवप्रवेशी साधकों के लिए बड़ा ही उपयोगी व सरल है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के से योग के 8 अंग हैं। इसे अष्टांग योग या राजयोग भी कहा जाता है। यम के अंतर्गत साधक को अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरग्रह का अभ्यास करना होता है। मन, वाणी और शरीर से किसी प्राणी को दुख न देना ही अहिंसा है। अहिंसा के अभ्यास से व्यक्ति में दूसरों के प्रति हिंसा, वैरभाव आदि समाप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति परम पिता परमेश्वर का प्यार पाना चाहता है, भला वह स्वयं हिंसक कैसे हो सकता है? वह भी तो सबके प्रति प्रेम से भरा होना चाहिए। सत्य का अर्थ है मिथ्या वचन का परित्याग। व्यक्ति को वैसे वचनों का प्रयोग करना चाहिए जिनसे सभी प्राणियों का हित हो। अस्तेय तीसरा यम है। दूसरे के धन का अपहरण करने की प्रवृत्ति का त्याग ही अस्तेय है। ब्रह्मचर्य चौथा यम है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है विषय वासना की ओर झुकाने वाली प्रवृत्ति का परित्याग। अपरग्रह 5वां यम है। लोभ, वस्तुओं का संग्रह करने रहने की प्रवृत्ति का त्याग ही अपरग्रह है। नियम योग का दूसरा अंग है। नियम भी 5 हैं। शौच प्रथम नियम है। शौच के अंदर बाह्य और आंतरिक शुद्धि समाविष्ट है। नित्य स्नान, पवित्र सात्विक भोजन, स्वच्छता के द्वारा बाह्य शुद्धि तथा मैत्री, करुणा, सहानुभूति, प्रसन्नता, कृतज्ञता के द्वारा आंतरिक अर्थात मानसिक शुद्धि को अपनाना चाहिए। संतोष दूसरा नियम है। उचित प्रयास से जो कुछ भी प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना ही संतोष कहलाता है। तब तीसरा नियम है सर्दी, गर्मी सहने की शक्ति, लगातार बैठे रहना, खड़ा रहना, शारीरिक कठिनाइयों को झेलना आदि को ही तब कहा गया है। स्वाध्याय चौथा नियम है। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं का अध्ययन करना, आत्मनिरीक्षण, आत्म मूल्यांकन, शास्त्रों का अध्ययन, बुद्ध पुरुषों के कथनों का अनुशीलन आदि करना ही ईश्वर प्रणिधान 5वां नियम है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा, विश्वास रखना ही ईश्वर प्रणिधान है। यम नियम का पालन करता हुआ साधक अब अष्टांग योग के तीसरे अंग का अभ्यास करता है जिसे आसन कहते हैं। आसन का अर्थ है शरीर को विशेष रूप से स्थिर रखना,
पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, स्वास्तिकासन आदि किसी आसन में सुख पूर्वक एवं स्थिरता पूर्वक बैठने से मन की चंचलता मिटने लगती है। चतुर्थ अंग को प्राणायाम कहते हैं। श्वास प्रश्वास की क्रिया के द्वारा जीवन शक्ति में वृद्धि होती है। मन की चंचलता एवं अज्ञानता भी मिटने लगती है। प्रत्याहार पांचवां अंग है। इसके द्वारा इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाना तथा उन्हें मन के वश में रखना होता है। धारणा योग का छठा अंग है। धारणा का अर्थ है चित्त को अभीष्ट विषय पर जमाना, लगाना या एकाग्र करना। धारणा से चित्त किसी एक विषय वस्तु पर केंद्रित हो जाता है। वह वस्तु बाह्य या आंतरिक दोनों ही हो सकती है। इस अवस्था की प्राप्ति के बाद साधक ध्यान करने के योग्य हो जाता है। ध्यान सातवां योग अंग है। चित्त की एकाग्रता जब गहरी होती जाती है तब इसे ध्यान कहते हैं। समाधि आठवां योग अंग है। इस अवस्था में ध्येय वस्तु भी पूर्णतः लीन हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उसे अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। ध्यान की अवस्था में वस्तु की ध्यान क्रिया और आत्मा की चेतना रहती है, परंतु समाधि में यह चेतना ध्येय स्वरूप मात्र रहती है। इस अवस्था में चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। इस प्रकार अंततः साधक का अंतरंग आत्मज्ञान व ब्रह्म ज्ञान की ज्योति में जगमगा उठता है, ज्योतिर्मय हो उठता है। समाधि की पराकाष्ठा में उसे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाता है। चित्त के निर्मल होते ही, पावन होते ही उस पर ईश्वरीय अनुदान अनुग्रह बरसने लगते हैं। उसके अंदर करुणा, संवेदना, प्रेम के अजस्र स्तोत्र फूट पड़ते हैं। उसके अंतः के आकाश में एक और ज्ञान का सूर्य उगाता है, तो दूसरी ओर उसका आत्मविस्तार होते ही उसके हृदय सिंधु में प्रेम की अनगिनत लहरें उठने लगती हैं और वह उन लहरों में खेलता हुआ, किलकारियां भरता हुआ सदा आनंदित होता रहता है। इस प्रयोग को हमें स्वयं के जीवन में भी करके देखना चाहिए। आज का वेद मंत्र ओम वेदोसी येनं त्वं देववेद देवीभ्यो वेदो भवस्तेन मह्यं वेदो भयाः देवा गातुविदो गातुं विद्वा गातुमिदमनस्पतः इमं देव यज्ञं स्वाहा वादेदाः। यजुर्वेद अध्याय 2 मंत्र 29। अर्थ है विद्वान मनुष्यों, तुम लोगों को जिस वेद जानने वाले परमेश्वर ने वेद विद्या प्रकाशित की है उसकी उपासना करके उसी वेद विद्या को जानकर और क्रियाकांड का अनुष्ठान करके सबका हित संपादन करना चाहिए, क्योंकि वेदों के विज्ञान के बिना तथा उसमें जो जो कहे हुए काम हैं उनके किए बिना मनुष्यों को कभी सुख नहीं हो सकता। तुम लोग वेद विद्या से जो सबका साक्षी ईश्वर देव है उसको सब जगह व्यापक मान के नित्य धर्म में रहो। विश्व के एकमात्र वैदिक पंचांग के अनुसार आज का संकल्प पाठ। सृष्टादि संवत, संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, तिथि, नक्षत्र, लग्न, मुहूर्त। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीये प्रहराते श्वेतवारः कल्पे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कल प्रथम चरणे
एक वृंद षण्वति कोटि अष्टलक्ष त्रिपंचाशत सहस्र षड्विंशतोत्तर शततमे 1,96,08,53,126 ख्रीष्टाब्दे 82,उत्तर-द्विसहस्रतमे 2082 विक्रमाब्दे एकाधिक द्विशतीतमे 201 दयाब्दे काल संवत्सरे रवि दक्षिणायने हेमंत ऋतौ मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे प्रतिपदायां तिथौ कृत्तिका नक्षत्रे गुरुवासरे शिव मुहूर्ते भूलोके जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गते भारतवर्षे भरतखंडे अमुक प्रदेशे अमुक जनपदे अमुक नगरे अमुक गोत्रोत्पन्न अमुक श्रीमान पितामह पिता पुत्रोऽहं स्वयं का नाम अद्य प्रातः कालीन वेलायां सुख शांति समृद्धि हितार्थ आत्म कल्याणार्थ रोग शोक निवारणार्थ च यज्ञ कर्म करणाय भवन्तं वृणे। ओम शांति शांति शांति।